व्हाट्सअप एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। एंड आज की इस वीडियो में हम नोज़िया वॉमिटिंग के कॉजेज़ एंड ट्रीटमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम मेडिसिनल ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल प्रैक्टिशनर, फार्मासिस्ट एंड मेडिकल स्टूडेंट एंड फार्मेसी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी की सारी मेडिसिन्स एंड कॉजेज़ बताऊंगा कि क्यों नोज़िया वॉमिटिंग होता है एंड उसको ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा यूज़ करी जाती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट है, फार्मेसी स्टूडेंट है, नर्सिंग स्टूडेंट है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, फार्मासिस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर रोज़ एक मेडिकल रिलेटेड वीडियो आती है एंड वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती है। काफ़ी मेडिसिन एंड डिजीज़ को ट्रीटमेंट को मैं कवर कर चुका हूँ। चलिए अब हम नोज़िया वॉमिटिंग के बारे में बात करते हैं। अगर मैं नोज़िया के बारे में आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, उसका मतलब है जी में चलाना। आपको ऐसा लगना आपको वॉमिटिंग आने वाली है लेकिन वॉमिटिंग नहीं आती। एंड वॉमिटिंग का मतलब है कि आपकी स्टमक में जितना भी फूड है वो एक ही बार बाहर आ जाना पानी के साथ, इसको वॉमिटिंग बोलते हैं। अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो अलग अलग कॉजेज़ इसके हो सकते हैं। जैसे प्रेगनेंसी हो गया, प्रेगनेंसी की वजह से नोज़िया एंड वॉमिटिंग हो जाता है। CNS डिसऑर्डर्स हो गए, जैसे माइग्रेन हो गया, सीजर हो गया, स्ट्रोक हो गया। इसके अलावा किडनी डिसऑर्डर्स हो गए, इसके अलावा किडनी स्टोन हो गया, डिप्रेशन हो गया, कैंसर एंड कीमोथेरेपी हो गया। उसकी वजह से भी, जब कीमोथेरेपी पेशेंट की चलती है उसकी वजह से भी नोज़िया वॉमिटिंग हो जाता है। फूड पॉइजनिंग एक मेजर कॉज है नोज़िया वॉमिटिंग का। जब आप बहुत कुछ गलत खा लेते हो या फिर कोई भी कंटेमिनेटेड फूड कंज्यूम कर लेते हो उसकी वजह से आपको नोज़िया वॉमिटिंग हो जाता है। या फिर बहुत ज़्यादा फ्राइड खा लेते हो उसकी वजह से भी आपको नोज़िया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम आती है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की वजह से आपको नोज़िया वॉमिटिंग होती है। हार्ट डिसऑर्डर की वजह से आपको वॉमिटिंग होती है। पेट में गैस बन जाना या फिर हार्ट बर्न होना, उसकी वजह से भी नोज़िया वॉमिटिंग हो सकती है। मोशन सिकनेस, जब आप ट्रैवल करते हो लंबे समय तक कार में, ट्रेन में, बस में, तो बहुत सारे लोगों को ट्रैवलिंग के दौरान नोज़िया वॉमिटिंग हो जाती है। मेजरली जो गैस वाली कार होती है, जैसे CNG या LPG गैस वाली कार्स होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा कोई भी अंडरलाइनिंग डिजीज़ की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया किडनी डिसऑर्डर, कैंसर की वजह से भी आपको नोज़िया वॉमिटिंग हो सकती है। ऐसे बहुत सारे अंडरलाइनिंग डिसऑर्डर हैं जिसकी वजह से नोज़िया वॉमिटिंग हो सकती है। एंड एक मेजर और रीज़न है मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी आपको नोज़िया वॉमिटिंग हो सकती है। कुछ ड्रग्स आप जब लंबे समय के लिए इस्तेमाल करते हो तो आपको नोज़िया वॉमिटिंग हो जाती है। अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो ये वाला पार्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो ड्रग आपने पेशेंट को देना है वो है मीटोक्लोप्रामाइड। मीटोक्लोप्रामाइड पेरिनोम करके मार्केट में ब्रांड आता है इसका। मीटोक्लोप्रामाइड 10 mg आपने पेशेंट को दिन में 2 से 3 बार देना है। ये एक प्रोकनेटिक ड्रग है। इसके साथ आपने एमीसेट टैबलेट देनी है 4 mg 2 से 3 बार दिन में, जिसमें ऑन्डेंसेट्रॉन होता है, ऑन्डेंसेट्रॉन 4 mg। एंड ये अगर पेशेंट चाहे इसको एमरजेंसी केसेस में SOS भी इस्तेमाल कर सकता है। ये भी आपने दिन में 2 से 3 बार देनी है, एमीसेट या फिर ऑन्डेंसेट्रॉन आप बोल रहे हो। इसके अलावा जेलोसिल MPS सिरप आपने देना है 2 टेबलस्पून एंड इसको हर 4 घंटे के बाद कंज्यूम करना है। जेलोसिल में आपको डमेथिकोन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। एंड जेलोसिल एक एंटासिड है, ये आपकी एसिडिटी को कम करेगा। इसके अलावा आपने पेशेंट को डोमपेरिडोन दे सकते हो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को नॉर्मल करने के लिए। डोमपेरिडोन 10 mg आपने दिन में 3 बार देना है। एंड ये आप पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं जब भी पेशेंट अपने दिन की मील लेता है, कोई भी फूड कंज्यूम करता है, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो उससे पहले डोमपेरिडोन का इस्तेमाल कर रहे हो, उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर नोज़िया वॉमिटिंग के केस सीवियर हैं तो उसमें आपको कुछ इंजेक्टिबल्स एंड कुछ ड्रिप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो कौन कौन से इंजेक्शन आप नोज़िया वॉमिटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो उसके बारे में आप बात करते हैं। सबसे पहले अगर सीरियस केस है तो आप इंजेक्शन पेरीनॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको बताया मीटोक्लोप्रामाइड हो सकता है। तो मीटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन आपने 2 cc IM या फिर IV पेशेंट को दे सकते हो। इसके अलावा मीटोक्लोप्रामाइड के अलावा आप एमीसेट इंजेक्शन वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो एमीसेट इंजेक्शन 4 mg आपने IV देना है पेशेंट को। इसके अलावा अगर स्टमक में पेन हो रही है पेशेंट को तो आप उसको एंटीस्पैज़मोटिक इंजेक्शन दे सकते हो, जैसे एनाफोर्टन। तो एनाफोर्टन में आपको जो एनाफोर्टन इंजेक्शन है उसमें आपको सॉल्ट मिल जाएगा। कमाइलोफिन एक एंटी मस्कुलेनिक ड्रग है, ये आपके स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से आपके स्टमक में पेन है वो
कम हो जाती है। इसके अलावा अगर वॉमिटिंग लंबे समय तक हो रही है पेशेंट को एंड आपको दिख रहा है कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो रही है एंड यूरिन आउटपुट पेशेंट की पुअर है, तो आप डीएनएस या फिर आरएल ड्रिप पेशेंट को लगा सकते हो। उससे उसकी डिहाइड्रेशन दूर होगी, जितना भी पानी बाहर आया है, क्योंकि वॉमिटिंग के केसेस में डिहाइड्रेशन होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। अगर पेशेंट को एसिडिटी हो रही है तो आप पेंटोप इंजेक्शन आता है, पेंटोप्राजोल, वो आप 1 एम्प्यूल पेशेंट को लगा सकते हो। अगर आपने वो नहीं भी लगाना तो आप औरली उसको ओमेप्राजोल 20 mg एक टाइम दिन में दे सकते हो। 4 से 5 दिन तक ये कंटिन्यू करो अगर उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इससे एसिडिटी ठीक हो जाएगी। अगर एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कुछ ड्रग होते हैं जिसकी वजह से नोज़िया कॉज होता है पेशेंट की बॉडी में, तो वो जैसे मेट्रोनिडाज़ोल आपने पेशेंट का बंद करवा देना है। इसके अलावा क्लोरोक्वीन एंड नसेड्स, ये सारे ड्रग आपने मेट्रोनिडाज़ोल, क्लोरोक्वीन, नसेड बंद करवा देते हैं, क्योंकि ये नोज़िया कॉज करते हैं, तो पेशेंट को ये बंद करवा देने हैं। इसके अलावा अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में हम ऑन्डेंसेट्रोन इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, तो प्रेगनेंसी में आप ऑन्डेंसेट्रोन दे सकते हो, लेकिन इसकी जो डोज़ है वो आपका डॉक्टर आपको फिज़िकली चेक करके कैलकुलेट करेगा, क्योंकि किस कंडीशन में आपकी प्रेगनेंसी है वो फिजिकली चेक करके ही पता चल सकता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने पेशेंट को एडवाइस करना है दिन में 3 से 4 बार आइस कोल्ड वाटर कंज्यूम करने का, पानी पीने का, ठंडा पूरा पानी पीने का। उससे उसको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। उसको लाइट फूड ईट करने के लिए बोलना है, ज़्यादा हैवी फूड ईट करने के लिए नहीं बोलना। चिकन, मटन, ये सब चीज़ें एंड फ्राइड फूड जितना भी है वो उसका बंद करवा देना है। फ्राइड फूड बिल्कुल भी पेशेंट को कंज्यूम करने नहीं देना। एंड जब भी वो कंज्यूम करे फूड, उसको बोलना है कि वो स्लोली कंज्यूम कर रहे, ज़्यादा स्पीड में पूरा च्यूई करके अच्छी तरह उसको चबा के अपने अंदर कंज्यूम करे। एंड हॉट एंड कोल्ड चीज़ें जो है वो एक ही साथ दोनों कंज्यूम नहीं करनी, कि आप एक तरफ ठंडी चीज़ें खा रहे हो एंड दूसरी तरफ साथ ही आप गर्म चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो। इससे पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। एंड मेनली एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ज़्यादा पेशेंट की सीवियर कंडीशन नहीं है तो आप सिर्फ उसको ऑन्डेंसेट्रोन एंड जेलोसिल MPS का सिरप ही दे सकते हो पेशेंट को, उससे ही उसको काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। एंड एसिडिटी के लिए मैंने आपको जैसा बताया कि आप ओमेप्राजोल इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो आप पेंटोप्राजोल 1 एम्प्यूल पेशेंट को लगा सकते हो। उससे उसको काफ़ी एसिडिटी में हेल्प होगी, क्योंकि जब वॉमिटिंग नोज़िया की प्रॉब्लम आती है ना, तो बाद में बहुत जलन होती है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी फील होती है। तो आप पेशेंट को आइस कोल्ड वाटर एंड ओमेप्राजोल दिन में एक बार, ओमेप्राजोल अगर आप देंगे तो आप, मैंने आपको बताया कि आप 20 mg वाला ओमेप्राजोल दिन में एक बार पेशेंट को बोल सकते हो कंज्यूम करने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। सो ये थी पूरी की पूरी वीडियो नोज़िया वॉमिटिंग को लेके। आप पूरा का पूरा ट्रीटमेंट ध्यान से पढ़िए। इन ड्रग्स के बारे में आप जाके और ज़्यादा बुक्स में पढ़िए, गूगल में जाके सर्च कीजिए, यूट्यूब पे और काफ़ी वीडियोज़ है इन ड्रग्स में, जाके ज़्यादा पढ़िए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। ऐसी ही मेडिकल रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने मेडिकल रिलेटेड दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अगर और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।